जी नाज़रीन, ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर रिकवरीज केडीए नवीद अनवर साहब। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने आकरा न्यूज़ को वक्त दिया। नवीद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो केडीए के रेट हैं, चालान है, मोटेशंस हैं, ट्रांसफ़र हैं, उनके जो रेट होते हैं, एक आम आदमी कैसे जान सकता है उन रेट्स के बारे में? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जब डीजी मोहम्मद साहब ने केडीए का चार्ज लिया और मुझे डायरेक्टर रिकवरी की हैसियत से उन्होंने पोस्टिंग दी, तो हमारे दरमियान सबसे पहले ये तय हुआ कि केडीए की आमदनी के ज़राए बढ़ाने के लिए जो है वो नए विंडोज़ जो हैं वो तलाश किए जाएँ, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ लाजमी आपको पता है हर साल सिंध गवर्नमेंट हमारी सैलरीज़ में इजाफा करती है, फिर दिसंबर में सालाना इंक्रीमेंट लगता है, फिर बीच में कोई यूटिलिटी अलाउंस का ऑर्डर आ जाता है, तो हर साल हमारी तनख्वाहों में 3-4 करोड़ रुपए का फ़र्क जो है वो आता है। और इस वक्त केडीए में चूँकि मैं ऑफिसर्स एसोसिएशन को भी हेड करता हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारी सैलरी और पेंशन तकरीबन बराबर आ चुकी है, यानी कि 18 करोड़ रुपए की अगर सैलरी है और 18 ही करोड़ रुपए के हमारी पेंशन में, यानी कि 36 करोड़ रुपए। फिर दीगर पेट्रोल के जो है वो अखराजात हैं, मेडिकल हैं मुलाजमीन के, और दूसरे मामलात हैं, तो ये तकरीबन 40-42 करोड़ रुपए का महीने का खर्चा है, जिसमें से 28 करोड़ रुपए हमें सिंध गवर्नमेंट ग्रांट देती है, बाकी 13-14-15 करोड़ रुपए हमें अपने वसाइल से करने पड़ते हैं। तो जब हमने चार्ज लिया तो उस वक्त जो रिकवरी थी वो तकरीबन 10 करोड़ या 11 करोड़ के आसपास थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी और हमारी सैलरी का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा था। तो मोहम्मद शाह साहब ने, मेंबर फाइनेंस शुजात साहब जो म्यूनसिपल कमीशन हो गए वो, और हमारी रिकवरी की टीम ने इसके ऊपर काम किया और नए सर्विस चार्जेस जो है हम गवर्निंग बॉडी में जो है वो लेके गए, वहाँ से हमने उसकी अप्रूवल ली और फिर डीजी साहब मोहम्मद शाह साहब की हिदायत थी कि उसको सिंध गवर्नमेंट से गजट भी कराया जाए ताकि किसी को एतराज़ ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी हमने करवा लिया है। अब जहाँ तक आपका सवाल है, उसमें हमने पब्लिक के आसानी के लिए जो डायरेक्टर आईटी हैं हमारे कमाल अहमद सिद्दीकी साहब, तो हमने डीजी साहब की हिदायत पे उनको ऑन बोर्ड लिया और जितने भी ये नए रेट हमारे गवर्नमेंट के आए हैं, ये तमाम रेट जो है केडीए की वेबसाइट पे डायरेक्टर आईटी की और उनके स्टाफ की मदद से ये चला दिए गए हैं। तो एक आम जो शहरी है या हमारा सिटीज़न ऑफ कराची है, वो हमारे तमाम रेट को हमारी केडीए की वेबसाइट पे जाके जो है वो देख सकता है। अच्छा नवीद अनवर साहब, रेट्स जो हैं रिकवरी के, उनमें कन्फ्यूजन भी है सरकारी रेटों के अंदर, उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या किया है, क्या इक़दाम किए हैं? देखें, उसके लिए हमने ये इकदाम किया क्योंकि देखें ये पूरा जो सिस्टम है हमारे पास, ये डिजिटाइज और कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, और क्लर्क से लेके डायरेक्टर तक सारा डेटा कंप्यूटराइज है और ये क्लाउड के ऊपर है। हमने ये किया कि जो नए रेट आए हैं, आने के बाद सबसे पहले जो हमारी नेट कंपनी जो है उसको मैंने बुलाया और ये सारा सिस्टम मैंने बताया कि क्लाउड पे है और प्राइवेट कंपनी को हमने हायर किया हुआ है। तो ये तमाम जो रेट हैं ये हमने ऑटो पे कर दिए हैं, ऑटो जनरेट है। अब हमारा जो केडीए का स्टाफ है इसमें कोई भी तब्दीली जो है वो नहीं कर सकता। जो एक्चुअल अमाउंट है हमारा कंप्यूटर से उसी चीज़ का प्रिंट निकलेगा, उसके ऊपर बारकोड लगता है, आप बारकोड को स्कैन करके अपने तमाम ड्यूज़ भी जो है वो देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन जो है उसका कोई 100% अब कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है बराह रास्त आपकी परफॉर्मेंस से उसका ताल्लुक़ है। नवीद अनवर साहब, जब से आपने चार्ज संभाला है रिकवरीज़ में बेहतरी आई है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है आपका इदारा। माली मामलात होंगे और ठीक होंगे तो ही इदारा तरक्की भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा। जी जी, देखिए पिछले 5 महीने में हम तकरीबन 70 से 71 करोड़ रुपए जो है, यानी तकरीबन 14 करोड़ रुपए का एक एवरेज है, वो हम मीट कर रहे हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 19 तारीख है, हम तकरीबन 8.5 करोड़ के करीब जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि इस महीने भी हम 14-15 तक जो है वो जाएंगे। तो जैसे मैंने भी आपसे कहा ना, हमारा जो 10-11 का एवरेज था उसको हमने मज़ीद तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपये पर मंथ के हिसाब से एवरेज वो ऊपर जो है वो लेके गए। यही वजह है कि ये जो 2 महीने की तनख्वाहों का गैप आया था, अब वो गैप तकरीबन 10-12 दिन का जो गैप है, 15 दिन का जो गैप है वो रह गया। 1.5 महीने का जो बैकलॉग था उसको हमने ख़त्म कर दिया। नवीद साहब, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी कौन सी सरगर्मियाँ हैं जो आप समझते हैं कि रिकवरी की राह में रुकावट हैं, कहीं के ऊपर जो है वो रुकावट आ रही हो, कमी आ रही हो, रुक रहा हो मामला, निशानदेही कीजिए। देखें, सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं इस पर डिपेंड करता हूँ इंसान का अपना करैक्टर। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो सख्त है और उसके अंदर कोई लचक नहीं है, तो केडीए के ड्यूज़ कोई नहीं मार सकता। और मैं ये कह सकता हूँ कि डीजी केडीए मोहम्मद शाह साहब, उनकी मुझे भरपूर जो है इस मामले में सपोर्ट हासिल है। और अगर मैंने जाके उनको कोई चीज़ जो है लीगली ब्रीफ की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे पास ऊपर से कोई प्रेशर आया नहीं, मुझे बैक ही किया गया। अगर कोई काम ऐसे हैं कि जो अरबाब इख्तियार के आते हैं,
तो ये मेरा बिल्कुल पैगाम है और इस आपके चैनल के तवज्जुह से भी है कि ड्यूज़ गवर्नमेंट के मैं किसी कीमत पे जो है वो नहीं छोड़ूंगा। ये पैगाम ग्राउंड फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक जाना चाहिए आपके चैनल के तवज्जुह से कि सरकारी ड्यूज़ की कोई मुझसे तवक्कुह ना रखे। बिल्कुल इसमें कोई मतलब जिसे कहते हैं ना 0 पॉइंट भी कोई लचक नहीं है इसमें। अच्छा, साथ साथ नवी साहब ये भी बताइएगा, रियल्टर्स जो हैं वो आपको पता है जब काम करते हैं तो केडीए की रिकवरी में उससे फ़र्क भी पड़ता है, फ़ायदा भी होता है। तो रिकवरी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये जो हमारी निचली सतह पे करप्शन मौजूद है, जो रुकावट यकीनन आपके काम में डालती होगी, रुकता होगा, फाइलें जो हैं वो आगे पीछे होती होंगी, लोग शायद रिश्वत के पैसे ना अदा कर पाते हो या ना देना चाहते हो, उससे भी आपकी रिकवरी में यकीनी तौर पे फ़र्क पड़ता होगा। ऐसे अनासिर की रोकथाम के लिए आपने कुछ इक़दाम किए हैं? जी देखें, एक तो सबसे पहले आपके चैनल के तवज्जुह से मेरी गुजारिश है कराची के शहरियों को कि जिनका भी वास्ता केडीए से पड़ता है या हमारे लैंड के या रिकवरी के मामला से पड़ता है, एक तो वो कोशिश करें कि मिडिल मैन से कोई रब्ता ना करें। डायरेक्ट डाटा रिकवरी 5वें फ्लोर हसन स्क्वायर सिविक सेंटर में मेरा ऑफिस है, मेरे कमरे में जो है वो तशरीफ़ लेके आएँ। इंशाअल्लाह उनको जो है रिज़ल्ट भी मिलेगा और जो है रिस्पॉन्स भी मिलेगा। नवी साहब, ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर एम रहमान साहब आपके साथ हैं। अगर हम अपनी जानिब से आपको कुछ इस्लाहात दें जिससे आपके काम में, केडीए के काम में, इदारे के काम में और ख़ास तौर पे जो एंड यूज़र हैं, लोग हैं, बेहतरी आए, तो आप ऐसे इक़दाम को किस नज़र से देखेंगे? बिल्कुल देखें, आपका और हमारा जो है वो चोरी दामन का जो है वो साथ है और आप पब्लिक को जो है फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा पूरा भरपूर ताउन जो है वो, मैंने आपसे कहा ना कि इस मामले में मेरे पास कोई रियायत, कोई लचक नहीं है। जो भी अच्छी तजवीज़ आएंगी, जैसे मैंने भी आपको बताया, बहुत सारी चीज़ों पे हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं खामी रह गई है, कोई कोताही रह गई है, तो मैं और मेरा डिपार्टमेंट और मेरे जो ऑफिसर्स हैं वो हाजिर हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत भरपूर ताउन आपके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, नवीद अनवर साहब केडीए डायरेक्टर रिकवरीज़ इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि जब से उन्होंने ज़िम्मेदारियां अपनी यहाँ पे संभाली हैं, इंशाअल्लाह ताला जो रिकवरी है केडीए की उसमें इजाफ़ा होगा और उससे इदारे का बोलबाला भी होगा। बहुत शुक्रिया।